ओके, सो हमारा आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सपोज आपके पास एक चार्ज है क्यू नॉट और इसके आसपास बहुत सारे चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4 सो ऑन Qn चार्जेस हैं। तो इन सब चार्जेस की वजह से क्यू नॉट पे कितनी फोर्स लगेगी? देखो, अगर Q1 चार्ज की बात करें आप, अगर Q1 और Q नॉट सेम चार्जेस हैं तो Q1 जो है वो Q नॉट को रिपेल करेगा। और अगर ये दोनों डिफरेंट चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, तो Q1 जो है वो Q नॉट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली अगर आप Q2 चार्ज की बात करो, अगर Q2 और Q नॉट सेम चार्जेस हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। Q2 जो है वो Q नॉट को रिपेल करेगा। और अगर ये दोनों डिफरेंट चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, तो Q2 जो है वो Q नॉट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब इतने सारे चार्जेस अगर एक सिंगल चार्ज पे अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहे हैं तो इस क्यू नॉट चार्ज पे कितनी टोटल फोर्स लगेगी और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? कूलम्स लॉ जो है वो आप खाली दो चार्जेस पे अप्लाई करते हो और उन दोनों चार्जेस की पोलैरिटी पे डिपेंड करता है कि उन दोनों के बीच जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब जब इतने सारे चार्जेस होंगे और इनकी इतनी सारी फोर्सेस होंगी, कोई अट्रैक्टिव फोर्स है, कोई रिपल्सिव फोर्स है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि इस क्यू नॉट चार्ज पे टोटल फोर्स क्या है और इस टोटल फोर्स की डायरेक्शन क्या है? तो इसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप तब अप्लाई करोगे व्हेन यू हैव टू फाइंड फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, फाइंड द फोर्स बिटवीन मोर देन टू चार्जेस। अगर दो से ज्यादा चार्ज हैं तो उनकी वजह से किसी एक तीसरे या चौथे चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है, उसके लिए आप यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर आप क्यू नॉट चार्ज पे टोटल फोर्स फाइंड करना चाहते हो बिकॉज ऑफ ऑल दीज चार्जेस Q1, Q2, Q3 सो ऑन, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले Q1 चार्ज की वजह से Q नॉट पे जितनी फोर्स लग रही है वो निकालोगे, फिर Q2 चार्ज की वजह से जितनी फोर्स है वो निकालोगे, फिर Q3 की वजह से जितनी फोर्स है वो निकालोगे। इस तरह से आप हर एक इंडिविजुअल चार्ज की वजह से Q नॉट चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है वो निकालोगे। तो उसके बाद आप क्या करोगे? जब आपने हर इंडिविजुअल चार्ज की वजह से Q नॉट पे फोर्स निकाल ली तो आप इन सारी फोर्सेस का वेक्टर सम करोगे, जिससे आपको Q नॉट पे जो टोटल फोर्स है वो आपको मिल जाएगी। तो आप बोल सकते हो that according to superposition principle the total force on any charge due to a number of other charges at rest is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges taken one at a time। आपने एक एक करके हर एक चार्ज की वजह से Q नॉट चार्ज पे फोर्स निकाली एंड देन यू विल डू द वेक्टर सम। और ये जो फोर्सेस हैं, द फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस आर अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। इसका मतलब है कि Q1 जो है Q नॉट पे जो फोर्स लगा रहा है उस पे Q2, Q3, Q4 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे ये यहाँ पे हो तब भी Q1 और Q नॉट के बीच में जो फोर्स है वो उतनी ही रहेगी, चाहे ये प्रेजेंट हो चाहे ये प्रेजेंट ना हो। ओके, सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेंगे एक्स वाई जेड, जिसका ओरिजिन है O, और इस थ्री डिमेंशनल स्पेस में हम चार्जेस लेंगे Q नॉट, Q1, Q2, Q3 सो ऑन अप टू Qn। और ये सारे चार्जेस जो हैं फिर हम इनका पोजीशन वेक्टर डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले Q नॉट चार्ज का पोजीशन वेक्टर आ गया R नॉट वेक्टर, Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर आ गया R1 वेक्टर, Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर आ गया R2 वेक्टर, और इसी तरह से Qn चार्ज जो है उसका पोजीशन वेक्टर आ गया Rn वेक्टर। इसके बाद हम क्या करेंगे? हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर आपको Q नॉट चार्ज पे फोर्स निकालनी है बाकी सारे चार्जेस की वजह से, तो आपने हर एक इंडिविजुअल चार्ज की वजह से Q नॉट पे जो फोर्स लग रही है पहले उसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है और फिर इन सारी फोर्सेस का वेक्टर सम करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं चार्ज Q1।
अब Q1 और Q0 के बीच में कितनी फोर्स है, लेट अस अज्यूम कि ये जो सारे चार्जेस हैं ये सारे लाइक चार्जेस हैं, या तो सारे पॉजिटिव हैं या फिर सारे नेगेटिव हैं। तो Q1 जो है और Q0 की अगर पोलैरिटी सेम है, दोनों या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो Q1 विल रिपेल Q0। तो अब जो फोर्स Q1 Q0 पे लगाएगा उसको आप F01 वेक्टर के साथ डिनोट कर सकते हो। और ये जो F01 वेक्टर है, अगर आप इसकी डायरेक्शन देखो तो इसकी डायरेक्शन को आप आर कैप 1 नॉट के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, पोजीशन वेक्टर आर कैप 1 नॉट। ये चीज हमने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में भी की थी, वही सेम चीज हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो फाइनली F01 वेक्टर का एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा, F01 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 into Q1 divided by R1 नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R कैप 1 नॉट। अब इसी तरीके से आपने Q2 चार्ज लेना है। Q2 चार्ज जो Q0 पे फोर्स लगाएगा उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो F02 वेक्टर के साथ, और इसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बनेगा दैट F02 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 डिवाइडेड बाय R2 नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R कैप 2 नॉट। इसी तरीके से आपने हर चार्ज की वजह से जो Q0 पे फोर्स लग रही है वो निकालनी है। तो फाइनली हमारी nth जो चार्ज है उसकी वजह से Q0 पे जो फोर्स लगेगी उसको आप लिख सकते हो F0n वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn डिवाइडेड बाय Rn नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R कैप n नॉट। ओके, सो अब हमारे पास हर इंडिविजुअल चार्ज की वजह से Q0 पे जो फोर्स लग रही है उसका एक्सप्रेशन आ गया मैथमेटिकल। तो अब हम क्या करेंगे, जो Q0 पे टोटल फोर्स लग रही है इन सारे इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से, उसको हम डिनोट कर लेते हैं F0 वेक्टर के साथ। और अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दिस F0 वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। ये जो F0 वेक्टर है दिस विल बी इक्वल टू F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर प्लस सो ऑन F0n वेक्टर। आपने Q0 चार्ज पे टोटल फोर्स निकालने के लिए ये सारी जो इंडिविजुअल फोर्सेस हैं F01 वेक्टर F02 वेक्टर F0n वेक्टर, इन सब का वेक्टर सम कर देना है। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में ये जो सारी इंडिविजुअल फोर्सेस हैं F01 F02 F03, इन सब का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पुट करना है। तो योर फाइनल रिजल्ट विल बी समथिंग लाइक दिस, F0 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन R1 नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R कैप 1 नॉट प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 R2 नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R कैप 2 नॉट प्लस सो ऑन। आपने Qn वेक्टर तक जो F0n वेक्टर है वहां तक आपने सारी फोर्सेस की वैल्यू पुट करनी है। अब इस एक्सप्रेशन में अगर आप ध्यान से देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सारी टर्म्स में है। ठीक है, तो आप उसको कॉमन ले लोगे, बाकी वाली जो टर्म्स रह जाएंगी उनको आप एज समेशन रिप्रेजेंट करोगे। तो योर फाइनल एक्सप्रेशन विल बी समथिंग लाइक दिस, दैट F0 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट summation I goes from 1 to n Q0 Qi upon Ri naught square multiplied by R cap I naught। ठीक है, यहाँ पे I की जब आप वैल्यूज डिफरेंट पुट करते जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 so on up to n, तो यू विल गेट द एक्सप्रेशन जो आपने ऊपर लिखा था। ठीक है, तो अब ये वाली एक्सप्रेशन में क्या है, Q0 सभी वैल्यूज सभी टर्म्स में है, तो अब Q0 को भी बाहर ले जाओगे। तो फाइनली योर फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 विल बी F0 वेक्टर इक्वल्स टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इक्वल्स टू 1 to n Qi अपॉन Ri नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R कैप I नॉट। ओके, सो अब ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन हमारे पास आया है इसमें आप R कैप I नॉट को किसी और फॉर्म
में रिप्रेजेंट कर सकते हो. यू कैन राइट आर कैप आई नॉट इक्वल्स टू आर वेक्टर आई नॉट डिवाइडेड बाय आर मैग्नीट्यूड आई नॉट. अब ये वाला जो आर कैप आई नॉट का एक्सप्रेशन है, इसको आप ऊपर एफ नॉट वेक्टर के फॉर्मूला में पुट करोगे तो योर फाइनल एक्सप्रेशन विल बी समथिंग लाइक दिस. F naught vector equals to Q naught upon 4 pi epsilon naught summation I equals to 1 to n Qi upon R I naught cube multiplied by R vector I naught. सिमिलरली अब आर कैप आई नॉट को एक और फॉर्मूला से एक्सप्रेस कर सकते हो, दैट आर कैप आई नॉट इक्वल्स टू आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर. अब यही सेम एक्सप्रेशन आप इससे पहले वाली इक्वेशन में पुट कर दोगे तो योर फाइनल रिजल्ट विल बी समथिंग लाइक दिस. एफ नॉट वेक्टर इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n Qi upon magnitude R naught vector minus Ri vector whole cube multiplied by R naught vector minus Ri vector. So these are three different ways in which you can represent the total force acting on a charge Q naught because of n other charges.